विधानसभा चुनाव में बालाघाट जिले की 6 सीटों में से 4 सीटें जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सुस्त बनी हुई है। संगठन के भीतर से भी प्रत्याशी चयन को लेकर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश स्तर से भले ही नामों का ऐलान होना है, लेकिन कौन प्रत्याशी बनकर भाजपा के मुकाबले में खड़ा होगा, इसे लेकर कांग्रेस के भीतर कोई सुगबुगाहट नहीं है। कुछ नाम जरूर उछाले जा रहे हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश नामों पर जनता के बीच असर नहीं होने की बात कांग्रेसियों के बीच ही दबी जुबान में चल रही है। राजनीतिज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के भीतर जिला संगठन की गतिविधियां ढीली पड़ गई हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में अंतर होने का उल्लेख करते हुए राजनीतिज्ञ मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में मोदी के गारंटी के संकल्प के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही है और भाजपा पूरे जोश के साथ तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनावी गतिविधियों में जुट गई है। बालाघाट जिले की बात की जाए तो मजबूत चेहरे के तौर पर कांग्रेस ने अब तक किसी भी नाम को आगे नहीं किया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी और यही वजह है कि जिले की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने परचम लहराया है। बालाघाट विधानसभा भाजपा का गढ़ था, जहां लगभग 30 वर्षों बाद कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि वारासिवनी सीट पर भी विवेक पटेल का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। जिलाध्यक्ष होने के नाते बैहर सीट पर संजय उइके की जीत ने कांग्रेस की लाज बचाई है, जबकि परसवाड़ा में मधु भगत ने कांग्रेस को जीत दिलाते हुए सियासी अंकगणित को बढ़ाया है। राजनीतिज्ञों का मानना है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच ही लोकसभा चुनाव का घमासान होगा। बालाघाट सीट पर लगातार लोकसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी ही आमने सामने की लड़ाई में रहे हैं। कहा जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। भाजपा के भीतर दावेदार सक्रिय बने हुए हैं और दमदारी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर कोई सरगर्मी दिखाई नहीं देने मिल रही है। जिन नामों को दबी जुबान संभावित करार दिया जा रहा है, उनमें हिना कावरे, मधु भगत और अनुभा मुंजारे के नामों की चर्चा है, लेकिन कोई भी दावेदार खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है और ना ही संगठन की गतिविधियों में उनका चेहरा झलक रहा है। राजनीतिज्ञों का मानना है कि अमूमन चुनाव से पहले दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता है। साथ ही पार्टी में अपनी पकड़ को साबित करने के लिए संगठन के कार्यों में दावेदार हिस्सा लेते हैं। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम भी इन दावेदारों की मौजूदगी के बिना अधूरे रहते हैं। साथ ही प्रचार युद्ध से पहले ही चौक चौराहों पर जयंती आयोजन और बधाई संदेशों के होर्डिंग टंग जाते हैं। भाजपा के बारे में ये सब कुछ आसानी से कहा जा सकता है कि वर्ष भर भाजपा संगठन चुनावी तैयारियों जैसा माहौल बनाए रखता है, लेकिन कांग्रेस की सुस्ती जनता के बीच भी चर्चाओं का सबब बन रही है। वहीं ऐसे समय में जब भाजपा ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम का इशारा भी नहीं कर पाई है। कहा जा सकता है कि जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा के मुकाबले दूसरे पायदान पर है और चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले प्रत्याशी चयन नहीं होता है तो फिर चुनावी दंगल में भाजपा और मजबूत नजर आएगी।